आज दो प्रकार का कार्यक्रम है। एक तो पहला यह है कि यहाँ भारतीय संविधान का एक शिलालेख बहुत सुंदर तरीके से लाइट की अरेंजमेंट के साथ इसका विमोचन हुआ है। आपको पता है कि इस चौक का नाम संविधान चौक है और यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भव्य पुतला ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। विशेष रूप से शासन में काम करने वाले कुछ सरकारी अधिकारियों ने, जिसमें इजेड खोबरागड़े जी थे, उनके साथीदार थे, उन्होंने मुझे मिलकर ये मांग की थी कि हमारे यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से ये जो चौक है इसका संविधान चौक करके नामकरण होना चाहिए और एक संविधान के बारे में एक दस्तावेज शिलालेख यहाँ होना चाहिए। महानगर पालिका ने इसका प्रस्ताव मंजूर किया और आज बहुत सुंदर ऐसी एक प्रकार के नागपुर के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं तो देश को अभिमान हो ऐसा ये शिलालेख यहाँ नागपुर महानगर पालिका ने तैयार किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान दोनों का रिश्ता ऐसा था कि आज दोनों का भी एक प्रकार से सुंदर ऐसा यहाँ ये जो शिलालेख हुआ है ये देश के गौरवशाली इतिहास में निश्चित रूप से नमूद किया जाएगा। जब नाना श्यामकुड़े स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने इस चौक को सुशोभीकरण करने के लिए विशेष रूप से कुछ चित्र जो संविधान से संबंधित थे वो चित्र यहाँ चिन्हित करने का कार्य किया। बहुत सुंदर तरीके से हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है वहाँ जाने तक की व्यवस्था हुई, सौंदर्यीकरण हुआ और इतने कम जगह में ये शिलालेख का भी निर्माण हुआ है। मैं महानगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से इस काम में लगातार कोशिश करके इस काम को पूरा करने में अगर किसी व्यक्ति को इसका श्रेय है तो संदीप जाधव को है, जिनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ और देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ कि संदीप जी का विशेष रूप से वो सत्कार करें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम यशस्वी रूप से किया है और इसलिए हम दोनों भी उसका अभिनंदन करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पद्मश्री श्यामलाल गुप्त, जिन्होंने आप सबको पता है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये गीत जिन्होंने लिखा है और ये गीत पहली बार